हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, आज से हम हरियाणा जीके की शुरुआत करेंगे। सीटी के एग्जाम तक आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करा दी जाएगी। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र के हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य और कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एग्जामिनर चाहे कितना भी डीप पेपर बना ले, अगर आपका इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यहाँ से HSC 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछती है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? पहला सुल्तानपुर, दूसरा कलेसर। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला सुल्तानपुर, दूसरा कलेसर। अब हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम में। पुराने समय में इसे क्या कहा जाता था? लेक बर्ड सेंचुरी। और क्या कहा जाता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली कौन थे? एक बार पेपर में पूछा गया था कि सलीम अली कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की? खोज पीटर जैक्सन ने। किसने खोज की? पीटर जैक्सन ने। सुल्तानपुर पहले क्या था? वन्य जीव अभ्यारण्य था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 के अंदर। क्या था ये? वन्य जीव अभ्यारण्य। 1972 में इसे जलीय जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। जलीय जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। और सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है? 1991 में। आपको 3 डेट याद रखनी है। 1971 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, इसकी स्थापना की गई। 1972 में इसे जलीय जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। सुल्तानपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में। सुल्तानपुर को क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। कौन सा पक्षी सुल्तानपुर में आता है? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस किस कंट्री से आता है? साइबेरिया कंट्री से आता है। कब आता है? 10वें और 11वें महीने में, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। कौन सा पक्षी आता है सुल्तानपुर में? साइबेरियन सारस आता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। 1971 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था। 1972 में जलीय जीव अभ्यारण्य कहा जाने लगा। इसे पुराने समय में लेक बर्ड सेंचुरी भी कहते थे, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी कहते थे। सलीम अली कौन थे? पूछा गया था। कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1991 में। साइबेरियन सारस एक पक्षी है जो कहाँ से आता है? साइबेरिया कंट्री से आता है। कहाँ घूमने? राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए आता है। कौन से महीने में आता है? 10वें 11वें महीने में आता है। 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। कब? 2021 में सुल्तानपुर को। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? 49 है। 2021 से पहले कितनी रामसर साइट थी? 2021 से पहले 42 थी। और वर्तमान 22 फरवरी 2022 तक कितनी रामसर साइट हो गई? 49 हो गया। कितनी बढ़ाई है? 7 रामसर साइट बढ़ा दी गई है भारत के अंदर। 4 2021 में बढ़ाई गई और 3 अभी फिलहाल 2022 में बढ़ा दी गई हैं। 4 कौन कौन सी थी जो बढ़ाई गई है? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में
एक भिंडावास कहाँ है, झज्जर के अंदर, हरियाणा के अंदर, झज्जर हरियाणा में। और एक तीसरी कौन सी बताई है, थोल वन्यजीव अभयारण्य। थोल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है ये दोस्तों, ये कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। गुजरात का एक जिला है, कौन सा, मेहसाना जिला। मेहसाना जिले के पास एक गांव है रोल गांव। रोल गांव के पास कौन सा वन्य जीवन, थोल वन्य जीवन। इसे रामसर साइट में कब अधिकृत किया गया, 2021 के अंदर। एक गुजरात के अंदर बादबाना, बादबाना, बादबाना भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। इसे भी 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। कब किया गया है, 2021 के अंदर किया गया है। बादबाना एक शहर है, बड़ोदरा शहर। बड़ोदरा शहर के पास एक गांव है, कौन, गांव का नाम क्या है, बादबाना। और वहीं पर ये बादबाना आदर भूमि है, वहीं पर बादबाना आदर भूमि है। इसे भी रामसर साइट के अंदर 2021 में शामिल किया गया है। कहाँ है ये, गुजरात के अंदर। 2021 में 2 गुजरात से शामिल किए गए और 2 हरियाणा से शामिल किए गए हैं। 22 के अंदर, 2022 में हैदरपुर, हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ है ये, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है, यूपी के अंदर। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है, यूपी के अंदर। 47वीं रामसर साइट थी ये। 48वीं रामसर साइट कौन सी है, खिजड़िया। खिजड़िया कहाँ है ये दोस्तों, ये गुजरात के अंदर है। और 49वीं कौन सी है, 49वीं बखीरा, ये कहाँ है दोस्तों, ये भी यूपी के अंदर है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी है, 10 है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य के अंदर है, यूपी के अंदर है। कितनी है, 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर। अगर हेक्टेयर में पूछा जाए, हेक्टेयर में कितना है दोस्तों, 142.52 हेक्टेयर। कितना है दोस्तों, 142.52 हेक्टेयर। और वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए, 1.43 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है, छोटा है भाई। यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है, छोटा है। और कलेसर वाला क्या है, बड़ा है। यह राष्ट्रीय उद्यान छोटा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। क्षेत्रफल की बात करें किलोमीटर में 1.43 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर में बात करें 142.52 हेक्टेयर है। ये राष्ट्रीय उद्यान छोटा है। इसे पुराने समय में लेक बर्ड सेंचुरी कहा जाता था, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज पीटर जैक्सन ने की है। 1971 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता था। 1972 में जलीय जीव कहा जाता था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में मिला। इसे पक्षियों का संरक्षक कहा जाता है। साइबेरियन पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आता है। किस कंट्री से आता है, साइबेरिया कंट्री से आता है। कौन से महीने में आता है, 10 में 11वें महीने में आता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2021 के अंदर रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। रामसर साइट में भारत के 4 स्थलों को शामिल किया गया 2021 में। कौन कौन से, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर, और भिंडावास झज्जर के अंदर, झज्जर हरियाणा के अंदर, और एक थोल वन्य जीवन गुजरात में, और एक बादबाना आदर भूमिया कहाँ, गुजरात में। 4 रामसर साइट को शामिल किया गया था। और 2022 तक कितनी रामसर साइट को अधिकृत किया गया है, 3 को किया गया है। 47 में किसको किया गया, हैदरपुर वेटलैंड को, जो कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर है। और एक खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, गुजरात के अंदर है। और 49 में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 10 है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, यमुनानगर के अंदर। कहाँ है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर के अंदर है। क्षेत्रफल की बात करें, अगर किलोमीटर में बात करें, 53.45 वर्ग किलोमीटर। हेक्टेयर में बात करें तो कितना हेक्टेयर में फैला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, 4682.32 हेक्टेयर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों ये, कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी प्रवेश करती है। यह एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न बनाएगा कि यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, साल के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरण, मॉनिटर छिपकली,
कलश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 53.45 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर में बात करें 4682.32 हेक्टेयर है। यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बड़ा है भाई, यह राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है। और कौन सी नदी कलश राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है? यमुना नदी प्रवेश करती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरन, मॉनिटर छिपकली और लाल जंगली मुर्गा। लाल जंगली मुर्गा किस उद्यान में पाया जाता है? कलश राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है लाल जंगली मुर्गा, कलश राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर। कलश राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2003 में। कलश राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 2003 के अंदर। कहाँ? यमुनानगर में। क्षेत्रफल 53.45 वर्ग किलोमीटर, हेक्टेयर 4682.32 हेक्टेयर। यह राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है। यमुना नदी यहाँ से प्रवेश करती है। साल के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाले हिरन, मॉनिटर छिपकली, लाल जंगली मुर्गे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? कलश राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब हम करेंगे हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। पहले की हम बात करते हैं अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? सिरसा के अंदर। कहाँ है दोस्तों? सिरसा में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कब हुई? 1987 के अंदर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिरसा के अंदर। स्थापना 1987 के अंदर। अबूब शहर कितने हेक्टेयर में फैला है? हेक्टेयर में 11,530.56 हेक्टेयर में फैला है। अबूब शहर को काला तितर की जन्मस्थली कहा जाता है। सबसे ज़्यादा काला तितर कहाँ पाया जाता है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए काला तितर प्रजनन के अंदर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? पीपली के अंदर। पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना काला तितर प्रजनन के अंदर कहाँ है? तो पीपली कुरुक्षेत्र में है। अगर काला तितर की जन्म स्थली पूछा जाए अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? सिरसा के अंदर है। और सबसे ज़्यादा काला तितर भी कहाँ पाए जाते हैं? अबूब शहर में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कितने हेक्टेयर में फैला है? 11,530.5 हेक्टेयर में फैला है। और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भाई, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? सिरसा के अंदर है। दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। हम क्षेत्रफल की बात करें तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इसका? 767 हेक्टेयर। हम स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई? 1987 के अंदर। वीर शिकारगढ़ कहाँ है? पंचकुला के अंदर। क्षेत्रफल 767 हेक्टेयर। और स्थापना कब हुई? 1987 के अंदर। और कहाँ है ये? पंचकुला के अंदर है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, स्थापना 1987। तीसरा खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर के अंदर। झज्जर में। स्थापना कब हुई? स्थापना 1987। और कितने हेक्टेयर पर फैला है? खापरवास कितने हेक्टेयर पर फैला है? 82 हेक्टेयर पर फैला है। स्थापना 1987 कहाँ है? झज्जर के अंदर। चौथा वन्य जीव अभ्यारण्य नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में। स्थापना की बात करें, स्थापना 1987। कितने हेक्टेयर पर फैला है? 211 हेक्टेयर 211 पर फैला। कौन सा? नाहर वन्य जीवन कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। स्थापना 1987 के अंदर। 4 वन्य जीव अभ्यारण्य जिनकी स्थापना कब हुई? 1987 के अंदर। मैंने आपको चारों के चारों करवा दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987। वीर शिकारगढ़
वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987। खापर बास वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987। अगर आ जाए नाहर सिंह का किला कहाँ है, फिर बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। अगर नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो भी फरीदाबाद के अंदर है। अगर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर, जिसकी स्थापना 1987, जो कितने हेक्टेयर पर फैला है, 211 हेक्टेयर पर फैला है। पांचवा वन्यजीव कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, यमुनानगर के अंदर। स्थापना की बात करूं, स्थापना 2000 के अंदर, स्थापना 2000 के अंदर। और कितने क्षेत्रफल फैला है, 5435 हेक्टेयर पर फैला है वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, कलेसर। कलेसर एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो वन्यजीव अभ्यारण्य भी और क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। स्थापना 2000 के अंदर हुई और क्षेत्रफल 5435 हेक्टेयर। छठा वन्यजीव अभ्यारण्य खोल ही रेतान, खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, पंचकुला में। स्थापना की बात करें 2007 और क्षेत्रफल की बात करें 2226 हेक्टेयर। कलेसर वन्यजीव यमुनानगर के अंदर, स्थापना 2000 में, क्षेत्रफल 5435 हेक्टेयर। एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। कलेसर कहाँ है, यमुनानगर के अंदर। खोल रेतान पंचकुला के अंदर, स्थापना 2007 के अंदर, क्षेत्रफल 2226 हेक्टेयर। सातवां वन्यजीव अभ्यारण्य भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ दोस्तों, झज्जर के अंदर। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर, स्थापना 1986। कितने हेक्टेयर पर फैला है, 411 हेक्टेयर पर फैला है भिंडावास। और भिंडावास को 2021 के अंदर किस में शामिल किया गया है, रामसर साइट में, रामसर साइट में। भिंडावास वन्य जीवन का झज्जर के अंदर, स्थापना 1986। कितने हेक्टेयर पर, 411 हेक्टेयर पर। और 2021 में रामसर साइट में शामिल किया गया है किसी भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, इसीलिए इसे रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर हम स्थापना की बात करें 1986 के अंदर, कितने हेक्टेयर पर फैला है, 28.92 हेक्टेयर पर फैला है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छिलछिला। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है छिलछिला। कितने हेक्टेयर पर फैला है, 28.92 हेक्टेयर पर फैला है। स्थापना 1986 के अंदर कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये हो गया आपके 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। अब हम बात करेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, 2। पहला सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, ये है कैथल व कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है भाई। कैथल व कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है। कैथल के अंदर इसका 71% हिस्सा है और कुरुक्षेत्र के अंदर इसका 29% हिस्सा है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो आप किसके साथ जाएंगे, कैथल के साथ जाएंगे। अगर कैथल ऑप्शन में नहीं है फिर आप किसके साथ जाएंगे, कुरुक्षेत्र के साथ जाएंगे। ज़्यादा मान्यता आपको किसको देनी है, कैथल को देनी है, क्योंकि कैथल में इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, 71% हिस्सा है और 29% हिस्सा है। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है। स्थापना की हम बात करें, स्थापना कब हुई, 11 अक्टूबर 2007 को। कितने हेक्टेयर पर फैला है, 4452.8
5 हेक्टेयर पर फैला है। सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र कैथल व कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है। कैथल में 71% हिस्सा है और कुरुक्षेत्र में 29% हिस्सा है। स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को। हेक्टेयर पर फैला है 4452.85 हेक्टर। यह जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है अभी बड़ा है। यह जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है बड़ा है। दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, जींद के अंदर। स्थापना की बात करें 11 अक्टूबर, दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई है 11 अक्टूबर 2007 को। दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई है कब, 11 अक्टूबर 2007 को। अगर हेक्टेयर की बात करें कितने हेक्टेयर यानी कितने क्षेत्र पर फैला है, 419.26 हेक्टेयर पर फैला है। कौन सा, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ है, जींद के अंदर है। कितने हेक्टेयर पर फैला है बीरबारा जीव आरक्षित क्षेत्र, 419.26 हेक्टेयर पर फैला है बीरबारा जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, जींद के अंदर है। स्थापना की हम बात करें, दोनों की स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को हुई है। बीरबारा है कहाँ पर, जींद के अंदर। तो दोस्तों आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभयारण्य, 2 जैव आरक्षित क्षेत्र करा दिए गए हैं। पूरी डिटेल से आपको ये कराए गए हैं। चाहे इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। और कलश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। 8 वन्य जीव अभयारण्य है। अबूब शहर वन्य जीवन कहाँ है, सिरसा के अंदर है। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीवन कहाँ है, पंचकूला के अंदर है। खप्परवास वन्य जीवन कहाँ है, झज्जर के अंदर है। और नाहर वन्य जीवन कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। खोल रितान वन्य जीवन कहाँ है, पंचकूला के अंदर है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य का है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य का है, झज्जर के अंदर है। और कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य का यमुनानगर के अंदर है। ये हो गया आपके 8 हो गया 8 वन्य जीव अभयारण्य। 2 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र का है, कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है। सबसे ज्यादा मान्यता आपको किसको देनी है, कैथल को देनी है। अगर कैथल ऑप्शन में नहीं है तो आप कुरुक्षेत्र के साथ जा सकते हैं। दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बीरबारा है जो कहाँ है, जींद के अंदर है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है। और छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सुल्तानपुर छोटा है। वन्य जीव अभयारण्य के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर जो कहाँ है, सिरसा के अंदर है। और छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, छिलछिला जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। अबूब शहर सिरसा में है और छिलछिला कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर, जैव आरक्षित क्षेत्र में बड़ा कौन सा है, बड़ा तो कौन सा है, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। और छोटा कौन सा है, ये क्या है, बड़ा है। और छोटा बीरबारा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कलेश्वर है, छोटा सुल्तानपुर है। अबूब शहर वन्य जीवन सबसे बड़ा है, छोटा छिलछिला है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा, सरस्वती है जो कैथल और कुरुक्षेत्र के बॉर्डर पर है। और छोटा बीरबारा जो कहाँ है, जींद के अंदर है। तो दोस्तों यह थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर करने का काम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कमेंट भी जरूर किया करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों। यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आपके साथ की ज़रूरत है, सिर्फ साथ आपको इतना देना है कि आप वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों। आपको इससे भी बेहतर कंटेंट मिलेगा। सीईटी तक आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करा दी जाएगी, क्योंकि सीईटी की एग्जाम डेट अब घोषित हो गई है। तो दोस्तों पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके लिए एक सुनहरी मौका है। आपको सीईटी तक मैं पूरी हरियाणा जीके, इंडिया जीके कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। सिर्फ आपकी साथ की जरूरत है। साथ इतना है कि दोस्तों कि वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।